Practical number 1C, design the class demo which will contain the following methods. Read number, factorial for calculating the factorial of number. Reverse number will reverse the given number. Is palindrome will check the given number is palindrome. Is Armstrong which will calculate the given number is Armstrong or not, where read number will be private method. तो इसमें हम लोगों को एक क्लास क्रिएट करने बोला है जिसका नेम देंगे हम लोग डेमो। उसमें हम लोग फैक्टोरियल का एक मेथड लिख देंगे, पैलिंड्रोम का लिखेंगे, रिवर्स नंबर का लिखेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग का। सो लेट्स स्टार्ट। ये हम लोगों का कोड है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी, iostream conio.h ये हेडर फाइल है, और क्लास क्रिएट कर दिया है डेमो नेम से। कैसे क्रिएट किया, क्लास कीवर्ड और उसके बाद क्लास का नेम, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने n और nn, कोई भी नाम दे सकते हो। अब ये जो n वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किसके लिए लिया है कि यूज़र जब नंबर एंटर करेगा तो उसको हम लोग किस में स्टोर करेंगे, n में। तो ये जो रीड नंबर है ये क्या है हम लोगों का प्राइवेट मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, रीड नंबर में क्या करना है, यूजर से नंबर एक्सेप्ट करना है, और रीड नंबर क्या रहना चाहिए, प्राइवेट मेथड रहना चाहिए। तो रीड नंबर ये हम लोग का प्राइवेट मेथड हो गया। यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया है। तो जब हम लोग कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, तो क्या होता है, वो मेथड प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट। तो इसमें हम लोगों ने नंबर एक्सेप्ट कर लिया है यूजर से। अब हम लोगों को सबसे पहले मेथड कौन सा बोला है क्रिएट करने के लिए, फैक्टोरियल। मेथड का नेम क्या है, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल में हम लोगों को क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है जो यूजर ने नंबर एंटर किया है। कोई भी प्रोग्राम का हम लोगों को लॉजिक आना चाहिए, तो क्या होगा, हम लोग उसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। कोड हम लोग अपने हिसाब से भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाइल लूप लिखा है, तुम लोग फॉर लूप लिख लो, है ना। वाइल n ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो हम लोग वो हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लॉजिक मैं बता देती हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। यूजर ने नंबर एंटर किया 4, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट मीन्स हम लोगों को क्या करना रहता है फैक्टोरियल में, जो भी यूजर नंबर देता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ तक के, 1 तक के। तो अगर मैं इसका अपोजिट देखूँ तो मैं क्या करती हूँ, 1 से स्टार्ट करती हूँ, कहाँ तक जाती हूँ, नंबर तक जाती हूँ, है ना। 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कहाँ तक जाते हैं, नंबर तक जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, f इक्वल टू 1। ये f क्या लिया है, जिसमें हम लोग है ना आंसर स्टोर कर रही है। f में क्या कर रहे हैं हम लोग, आंसर स्टोर कर रही है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाइल n ग्रेटर देन 0, मतलब ये लूप कब तक के चलेगा, जब तक के n जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेस देन 0 हुआ तो ये लूप एग्जीक्यूट होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, f इक्वल टू f इंटू एन, यही हो रहा है ना। ये देखो 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1। n क्या है हम लोगों का, नंबर। n क्या है हम लोगों का, नंबर। तो पहला नंबर हम लोगों का क्या है, 4, तो हम लोगों का नंबर क्या है 4। और क्या करेगा, 4 इंटू 1, ओके। और n क्या करते जाएंगे हम लोग, माइनस करते जाएंगे। मतलब पहला क्या रहेगा, 4 रहेगा n, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, n पहले क्या रहेगा, 4 रहेगा, फिर क्या रहेगा, 3 रहेगा, फिर रहेगा 2, फिर रहेगा 1। ये देखो n माइनस 1, n माइनस माइनस लिखा है ना, n माइनस माइनस मतलब क्या, n माइनस 1। तो ये हुआ 4 3 2 1, ये n का वैल्यू हो गया। और हम लोगों ने f का वैल्यू क्या इनिशियलाइज किया है, 1। तो ये क्या होते जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जहाँ पे जो हम लोगों ने फैक्टोरियल्स का बताया कि ये फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है, यही है ना। फिर रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, f, क्योंकि f में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टोर कर रहे हैं वैल्यू। ये हो गया हम लोगों का फैक्टोरियल का लॉजिक, ये है अपना कोड। रीड नंबर हम लोग क्या करेंगे, मेथड कॉल करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट कहाँ किया है नंबर, रीड नंबर मेथड में। तो ये कॉल कर लिया रीड नंबर मेथड, क्योंकि प्राइवेट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉल कर दिया विद इन दी क्लास। f हम लोगों ने इनिशियलाइज किया 1, वाइल n ग्रेटर देन 0। ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये n ग्रेटर देन 0 रहेगा। n लेस देन 0 जैसे ही होता है लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा।
और फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न एफ करेंगे। इसके लिए यहाँ पे इंटीजर लिखा है, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, क्योंकि हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, एफ रिटर्न कर रहे हैं, और एफ क्या है, मेरा इंटीजर है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंट लिखा है। तो ये हो गया फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या बोला है, रिवर्स नंबर क्या करना है हम लोगों को, फाइंड आउट करना है। जो भी नंबर देगा उसका हम लोगों को क्या करना है, रिवर्स नंबर स्क्रीन पे प्रिंट करना है। रिवर्स नंबर का यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या लॉजिक है रिवर्स नंबर का। जैसे यूजर ने एंटर किया 567, एक नंबर क्या किया, एंटर किया 567, तो इसका रिवर्स क्या होगा, 765। ये क्या करना है हम लोगों को, स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों का है n, है ना। जब कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से, तो रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा याद रखो, कोई भी नंबर को जब मैं डिवाइड करूंगी 10 से, तो रिमाइंडर आएगा मेरा लास्ट डिजिट। क्या आएगा, मेरा लास्ट डिजिट। जब भी कोई नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है कितना बचा, n डिवाइडेड बाय 10। ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल टू 567 डिवाइडेड बाय 10, मतलब रिमाइंडर कितना आया मेरा, 7। कोई भी नंबर को आप डिवाइड करके देख लो 10 से, अपना रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसको हम लोग किस में स्टोर कर रहे हैं, इसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं डी में। ये देखो, डी इक्वल टू एन मॉड्यूलस 10, है ना। लास्ट डिजिट मिल गया अपने को, मिल गया, किस में सेव कर दिया, डी में सेव कर दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं नम इक्वल टू नम इंटू 10, नम इंटू 10, और नम को हम लोगों ने इनिशियलाइज क्या किया है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 10 प्लस डी, डी क्या है हम लोगों का, 7, तो नम क्या आ जाएगा हम लोगों का, 7। फिर उसके बाद लिखा है n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, n डिवाइडेड बाय 10। तो कोई भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हो 10 से, तो हम लोगों को आंसर क्या मिलता है, हम लोगों को लास्ट डिजिट निकल जाएगा, मतलब मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 56। रिमाइंडर नहीं बोल रही हूँ मैं, मॉड्यूलस रहेगा तो रिमाइंडर हम लोग बोलेंगे, डिवीजन रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर। तो कोई भी नंबर को जब हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये कैसे मिलेगा, 56.7। तो ये तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर में डेसिमल के बाद का नंबर अपने को बताता है नहीं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 56। मेरा आंसर क्या आएगा, 56। तो ये n क्या हो जाएगा, अब मेरा 56 हो जाएगा। तो ये क्या करूंगी मैं, 56 मॉड्यूलस 10। तो क्या बताया मैंने, कोई भी नंबर को जब मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर मेरा क्या आता है, लास्ट डिजिट, तो 6 आ गया, है ना। तो इधर अब देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 इंटू 10, तो नम का वैल्यू अब क्या है, 7 है, नम का वैल्यू क्या है, 7। तो 7 इंटू 10 प्लस, अभी d का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6, ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 76 आ रहे, हम लोगों को यही तो चाहिए ना, 76, और लास्ट क्या बचा, 5, तो ये फिर कैलकुलेट होगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ये देखो। तो आगे हम लोगों का आंसर, किस में हम लोग आंसर स्टोर कर रहे हैं, नम में। तो यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न नम, और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंट लिखा है। देखो ये पूरा जो कोड लिखा है ना, उसका मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है कि कैसे हम लोगों का कैलकुलेट हो रहा है रिवर्स। हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया नंबर और उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर को हम लोगों को डिवाइड करना है 10 से, उसका रिमाइंडर इसीलिए मॉड्यूलस लिखा है, उसको एक इसमें सेव करना है। फिर उसके बाद एक नम वेरिएबल लेना है, उसमें हम लोगों को क्या करना है, नम इंटू 10 प्लस डी, और ये याद रखना है कि नम को इनिशियलाइज क्या करना है, 0 से। 1 से इनिशियलाइज करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, नम को इनिशियलाइज क्या करना है, 0 से। फिर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10,
n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 और फिर रिटर्न क्या किया, नम किया। और नम क्या है, मेरा इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंट रिवर्स नंबर। और रिवर्स नंबर में भी हम लोग क्या करेंगे, रीड नंबर को क्या करेंगे हम लोग, कॉल करेंगे, क्योंकि हम लोग वो रीड नंबर क्या है, हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट उसी में किया ना नंबर। तो ये हो गया हम लोगों का रिवर्स नंबर। नेक्स्ट है हम लोगों का पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि जो भी यूजर नंबर एंटर कर रहा है, जैसे यूजर ने नंबर एंटर किया 313, अब इसका रिवर्स क्या होता है 313, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर यूजर नंबर एंटर करता है 314, तो इसका रिवर्स क्या होता है 413, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसका रिवर्स करने पे भी वही नंबर आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो अब रिवर्स नंबर से तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अभी जो मेथड क्रिएट किया वो किसके लिए कर रहे थे, हम लोग रिवर्स नंबर के लिए कर रहे थे। मतलब पैलिंड्रोम में हम लोगों को रिवर्स नंबर का पूरा कोड लिखने का जरूरत नहीं है। मेथड का मेन एम यही है ना कि एक बार आप कोड लिखो, कहीं पे भी उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉल कर सकते हैं। एक बार मेथड लिखो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। तो रिवर्स नंबर को हम लोग क्या करेंगे, पैलिंड्रोम में कॉल कर देंगे, मतलब यूज कर देंगे। तो रिवर्स नंबर है ये देखो रिवर्स नंबर कहाँ से आया, ये इधर से आया। तो रिवर्स नंबर का वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कर दिया किसमें, रिव नम एक वेरिएबल में। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ एन एन इक्वल टू रिव नंबर। रिव नंबर में तो तुम लोगों को मालूम है कि रिवर्स नंबर सेव है। अब ये एन एन में क्या सेव है, एन एन में हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि एन एन में हम लोग क्या सेव कर रहे हैं, एन का वैल्यू। और एन क्या है, एन में हम लोग क्या सेव कर रहे हैं, एन में हम लोग सेव कर रहे हैं जो यूजर से नंबर एक्सेप्ट किया है। तो हम लोग देखेंगे जो नंबर रिवर्स में आया है वो और जो अपना ओरिजिनल नंबर है वो अगर इक्वल है तो क्या करेगा, रिटर्न 1, अदरवाइज क्या करेगा, रिटर्न 0। तो ये था पैलिंड्रोम। हम लोगों का आर्मस्ट्रॉन्ग हम लोगों को चेक करना है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जैसे मैंने नंबर यहाँ पे दिया, तो मैं आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो मैं इसको कैसे चेक करूंगी, 1⁻3, हाँ मतलब 1 इंटू 1 प्लस 2⁻3 मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब ये सबको मैं प्लस करूंगी और मुझे अगर यही नंबर मिलता है तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और मैं इसको प्लस करने के बाद भी मुझे ये नंबर नहीं मिला तो मैं क्या बोलूंगी, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये 4 डिजिट रहता तो मैं क्या करती, यहाँ पे पहले 3 डिजिट था तो हम लोग क्या कर रहे थे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। अब अगर 4 डिजिट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1⁻4, ये हो गया, ये हो गया 2⁻4, मतलब जितना डिजिट रहेगा उतना उसका पावर। फिर उसको पूरे डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर प्लस करने पे हम लोगों को वही ओरिजिनल नंबर मिलता है तो वो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। यहाँ पे मैं कोड का यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। रीड नंबर सबसे पहले कॉल करेंगे हम लोग, और एन को हम लोग किस में स्टोर कर दे रहे हैं, एन एन में स्टोर कर रहे हैं। और सम को इनिशियलाइज करें हम लोग 0 से, और यहाँ पे डी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वाइल एन ग्रेटर देन 0, ये लूप कब तक के चलेगा, जब तक के एन ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब हम लोग डी में क्या सेव कर रहे हैं, डी क्या है हम लोगों का, डी में हम लोग सेव कर रहे हैं एन मॉड्यूलस 10। एन मॉड्यूलस 10 प्रीवियस मेथड में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर को जब मैं n से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या बचता है, लास्ट डिजिट। तो अगर मेरे पास ये नंबर है 1 2 3 है ना, और मैं उसको डिवाइड करती हूँ 10 से, तो मेरा d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, लास्ट डिजिट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस d इंटू डी। तो सम को हम लोग ने इनिशियलाइज क्या किया है, 0, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0। फिर उसके बाद प्लस, फिर d⁻3, d का मतलब क्या हुआ, d⁻3 ना, तो हम लोग का d क्या है, 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3⁻3, तो ये क्या हो जाएगा 27। तो सम का आंसर क्या आ गया हम लोगों का 27। तो ऐसे क्या होते जाएगा,
पहले 3 आया, फिर उसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो n क्या है, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। मैंने बताया कि कभी भी कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से, तो क्या आंसर क्या आता है हम लोग का, लास्ट डिजिट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, है ना। तो फिर अब मैं 12 डिवाइडेड बाय 10 करती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो ऐसे क्या हो रहा है, सब का हम लोग क्यूब फाइंड आउट करते जाएंगे। पहले 3 का किया, ये देखो 3 का किया, फिर 2 का किया, फिर 1 का करेंगे, है ना। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सारे क्यूब का एडिशन हम लोगों ने सेव कर दिया किसमें, सम में। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो सम का वैल्यू है, ये देखो सम का जो वैल्यू है, और जो एन एन है, एन एन में हम लोगों ने क्या स्टोर किया, जो यूजर ने नंबर एंटर किया था वो एन एन में हम लोगों ने सेव कर दिया। तो हम लोग देखेंगे जो अपना ओरिजिनल नंबर है और जो सम अभी किया वो अगर इक्वल है तो क्या रिटर्न करेगा, 1, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, 0। तो ये हम लोगों का क्लास क्या हो गया, ये मेथड क्लोज हो गया, ये क्लास क्लोज हो गया। अब क्लास क्लोज होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मेन मेथड लिख दिया है, CLR SCR लिख दिया है। तो सबसे पहला हम लोगों को काम क्या करना है, हम लोगों को क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और अपना सबसे पहला मेथड क्या था, फैक्टोरियल, उसको कॉल करेंगे। डेमो हम लोगों का क्लास का नेम है, और डी क्या है हम लोगों का ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट से वो मेथड को एक्सेस किया। कभी भी मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और वो मेथड का नाम, उसको हम लोगों ने सेव कर दिया है RES एक वेरिएबल में। और उससे पहले ये जो लिखा है ना, टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर, ये क्या किया है हम लोगों ने, स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए ये लाइन लिखी है। और फैक्टोरियल हम लोगों ने सेव कर दिया रेस वेरिएबल में, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सी आउट में लिख देंगे फैक्टोरियल। तो ये जो है इतना, वो किसके लिए लिखा है हम लोगों ने, फैक्टोरियल का वैल्यू प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, रिवर्स ऑफ इनपुट नंबर, उसके लिए ये लाइन लिख दिया है स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के लिए। ये सिर्फ एज इट इज स्क्रीन पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स नंबर जो हम लोगों ने ऊपर क्रिएट किया उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, उसको सेव कर दिया हम लोगों ने रेस में, और उसका हम लोगों का रिवर्स नंबर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट क्या है अपना पैलिंड्रोम। ये पैलिंड्रोम के लिए ये लाइन लिख दिया फॉर्मेटिंग के लिए। और हम लोगों ने पैलिंड्रोम को देखो ऐसे हम लोगों ने एक्सेस किया, डी डॉट इज पैलिंड्रोम, इज पैलिंड्रोम मेथड का नेम है, और उसको हम लोगों ने इफ में लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे रिटर्न 1 और रिटर्न 0 किया था ना। तो इफ कंडीशन में हम लोगों ने लिखा है कि सी आउट क्या रहेगा, नंबर इज पैलिंड्रोम। कब नंबर इज पैलिंड्रोम रहेगा, ये देखो जब रिटर्न 1 करेगा, रिटर्न 1 करेगा तो क्या लिख के आएगा, नंबर इज पैलिंड्रोम। और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या होएगा, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। नेक्स्ट ये जो इतना लिखा है वो किसके लिए लिखा है हम लोगों ने, आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए। तो ये तो एज इट इज प्रिंट होगा स्क्रीन पे। और जैसे पैलिंड्रोम का हम लोगों ने एक्सेस किया था, वैसे ही मेथड हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग का भी एक्सेस करेंगे। इफ कंडीशन में हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं कि अगर आर्मस्ट्रॉन्ग का हम लोगों का जो रिजल्ट है वो ट्रू में आता है तो क्या प्रिंट होगा, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। गेट ch लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, प्रोग्राम हो गया हम लोग का कंप्लीट। इसको मैंने टर्बो सी में सेव किया है बिन फोल्डर में p1c.cpp के नाम से। अब मैं टर्बो सी ओपन करती हूँ, एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाती हूँ। ये टर्बो सी में मैंने ये प्रोग्राम ओपन कर दिया है, कंट्रोल F9 से मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखो पहला जो था टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया 4, ये फैक्टोरियल इक्वल टू 24। तो 4 का फैक्टोरियल का क्या प्रिंट करके दिया, 24। फिर क्या आया, टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ इनपुट नंबर। अब इनपुट नंबर देना है हम लोगों को किसके लिए, रिवर्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 675, तो इसका रिवर्स क्या आ गया, 576। अब क्या पूछ रहा है, टू चेक वेदर इनपुट नंबर इज पैलिंड्रोम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 313। तो क्या लिखा है, नंबर इज पैलिंड्रोम, क्योंकि 313 का रिवर्स क्या होता है, 313। टू चेक वेदर इनपुट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 531। तो क्या लिखा है, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि 5 का क्यूब प्लस 3 क्यूब 1 क्यूब को ऐड करेंगे तो हम लोगों का आंसर 531 नहीं आता है, इसीलिए क्या दिया, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये एक प्रोग्राम में हम लोगों ने यूजर से नंबर्स लिए और हम लोगों ने उसका फैक्टोरियल, रिवर्स, पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रॉन्ग पूरा चेक
किया है और स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। तो ये था अपना प्रैक्टिकल नंबर 1C। प्रैक्टिकल नंबर 1D, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शन डेफिनेशन ऑन आउटसाइड क्लास। हम लोगों को क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है फंक्शन डेफिनेशन को आउटसाइड दी क्लास एंड एक्सेसिंग क्लास मेंबर इन फंक्शन डेफिनेशन। और फिर हम लोग को क्लास के मेंबर्स, मतलब क्लास का जो वेरिएबल है उसको हम लोग को क्या करना है, फंक्शन डेफिनेशन में हम लोगों को क्या करना है, उसको एक्सेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट, और इसमें हम लोगों ने रोल नंबर, नेम, परसेंटेज वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, क्लास मेंबर हो गया। और हम लोगों ने दो मेथड क्रिएट किया है क्लास में, गेट डेटा और शो डेटा के नेम से। उसको हम लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर क्या यूज़ किया है, पब्लिक। और हम लोगों ने यहाँ पे क्लास क्लोज कर दिया। तो हम लोग क्लास में क्या हुआ, 3 वेरिएबल्स हो गए और 2 मेथड हो गए। तो ये क्या है, ये सब हम लोगों का क्या है, क्लास मेंबर है। क्योंकि क्या बोला है कि क्लास के बाहर हम लोगों को फंक्शन डिफाइन करना है, और वो फंक्शन में ये सारे क्लास मेंबर को क्या करना है, यूज करना है, एक्सेस करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखो क्या यूज़ किया है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया है। तो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को क्या करना रहता है, फंक्शन को डिफाइन करना रहता है आउटसाइड ऑफ द क्लास। ये देखो क्लास हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज कर दिया है ब्रैकेट। तो हम लोगों को आउटसाइड ऑफ द क्लास क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो वॉइड यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप दिया है। गेट डेटा क्या है हम लोगों का, ये देखो ये मेथड का नेम। तो जब भी आपको क्लास के बाहर जो है मेथड को डिफाइन करना रहेगा, क्लास तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट। तो कभी भी क्या यूज करोगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये हो गया हम लोगों का क्लास का नाम। अब गेट डेटा में हम लोगों ने क्या किया, एंटर रोल नंबर, रोल नंबर यूजर से एक्सेप्ट किया, नेम और परसेंटेज। तो ये रोल नंबर को हम लोग किसमें सेव कर रहे हैं, जो क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना उसमें। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग सारा जो है डिटेल्स, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, हम लोग ये वेरिएबल में सेव कर दे रहे हैं। यूजर से एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वही वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे सेव करेंगे। तो हम लोग के पास दो मेथड था ना, ये देखो गेट डेटा तो हम लोगों ने कर लिया एक्सेस, और अब क्या करेंगे हम लोग, शो। तो ये शो मेथड देखो कर दिया। ये भी हम लोग किससे करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से। तो हम लोग क्या कर दिया, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, परसेंटेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया सी आउट मेथड से। अब क्या किया हम लोगों ने, मेन मेथड क्रिएट किया, CLR लिख दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट का नेम दिया स्टूड ऑब्जेक्ट। ये जो भी नाम देना चाहो ऑब्जेक्ट का, जो भी नाम दोगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी से मेथड को एक्सेस करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डेटा को एक्सेस कर दिया, उसके बाद शो मेथड को एक्सेस कर दिया। तो ये पूरा हम लोगों को जो क्वेश्चन में बोला था वो पूरा कंप्लीट हो गया। क्या बोला था, आउटसाइड ऑफ द क्लास हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है। कर दिया हम लोगों ने दो फंक्शन डिफाइन। और क्या बोला कि जो क्लास के मेंबर्स है उसको हम लोगों को फंक्शन में क्या करना है, एक्सेस करना है। तो ये देखो रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, ये क्लास के ही मेंबर है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक्सेस कर दिया आउटसाइड ऑफ द क्लास, और हम लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस भी कर दिया है। तो मैं इसको टर्बोसी में ओपन करती हूँ, सीधे आउटपुट। ये ओपन कर दिया मैंने टर्बोसी में, एग्जीक्यूट करती हूँ कंट्रोल F9 से। आउटपुट देखते हैं हम लोग। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की है। मैं लाइब्रेरी इंक्लूड कर दे रही हूँ यहाँ पे। मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ कंट्रोल F9 से। ये आ गया अपना आउटपुट विंडो। क्या लिखा है, एंटर रोल नंबर। तो रोल नंबर यहाँ पे दे दिया मैंने 3, नेम दे दिया मैंने यहाँ पे BC, परसेंटेज दे दिया है यहाँ पे मैंने 89। ये देखो आ गया रोल नंबर 3, नेम ABC, परसेंटेज 89। तो यूजर्स एक्सेप्ट भी कर दिया और स्क्रीन पे प्रिंट भी कर दिया। और ये सब हम लोगों ने किया है आउटसाइड ऑफ द क्लास। ये देखो फंक्शन कहाँ पे क्रिएट किया हम लोगों ने, क्लास के बाहर। तो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से क्लास का नेम देंगे, मेथड का नेम देंगे, और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास के मेंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था अपना प्रैक्टिकल नंबर 1D। इसका भी कोड में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे रही हूँ, दो लिंक में दे रही हूँ। एक लिंक पे जब आप क्लिक करोगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, वैसे ही वो लिंक ओपन हो जाएगा। और जो दूसरा लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो भी उसमें आपको सिर्फ एक दो स्टेप करना है और लिंक आपका ओपन हो जाएगा। थैंक यू।